जय हिंद साथियों, हम संतोष कुमार CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक दल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसमें आपको राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, द्विदलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, बहुदलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसी में फिर आपका हम क्षेत्रीय दल हो गया, इस सब का बारे में हम बताएंगे। राजनीतिक दल का मकसद क्या होता है, राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, राजनीतिक दल क्यों बनाया जाता है, राजनीतिक दल के बारे में, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं या यहाँ देखेंगे कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। क्या है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है कि राजनीतिक दल मनुष्यों का एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करता है, कार्य करता है। सबसे पहले कोई भी संगठन बनता है तो वह एक दो आदमी का नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे लोग रहता है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल मनुष्यों का एक संगठित समूह है। समूह का मतलब हुआ कि एक जैसे कोई नेता हुआ या कोई भी दल बनाते हैं तो वे एक नहीं जुड़े रहते हैं, उनके क्या होता है कि पंचायत स्तर से क्या होता है केंद्र स्तर तक सभी लोग उसमें कार्य करते हैं। जैसे उसका कार्यकर्ता हो गया, उसके बाद उसका विधायक हो गया, उसके बाद जो अध्यक्ष होता है, उन सब कार्य करते हैं, ठीक है। और उसका उद्देश्य होता है, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि उसका उद्देश्य नहीं होता है कि हम सरकार नहीं बनाए। कोई भी राजनीतिक दल होगा वह सरकार बनाने की कोशिश जरूर ही करता है और उसके लिए वह क्या करता है, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के बाद वह क्या करता है कि अधिक से अधिक यह उसका मकसद रहता है कि हम किसी तरह राजनीतिक दल बनकर और सत्ता को प्राप्त करें और सत्ता हमारे हाथ में रहे और उसको हम चलाने का काम करें। आगे है इसी तरह आता है एक दलीय शासन व्यवस्था। तो एक दलीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां सिर्फ एक दल का सरकार होता हो और वहां विपक्ष की कोई गुंजाइश नहीं होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन आ जाता है। ब्रिटेन में क्या है कि सिर्फ एक ही दल होता है, यानी राजा के द्वारा वहाँ शासन चलाया जाता है, इसीलिए वो उसको हम क्या कहते हैं, एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका द्विदलीय शासन व्यवस्था। तो द्विदलीय शासन व्यवस्था कैसे कहते हैं, वो ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ एक दल की सरकार होता हो और दूसरे दल क्या करता हो, विपक्ष में बैठता हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में इसमें ले लीजिएगा, अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया। उसमें क्या किया जाता है कि वहाँ जैसे देखिएगा वहाँ सिर्फ क्या होता है कि दो दल ही रहता है। जैसे एक अभी इससे पहले क्या हुआ था, चुनाव हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को हार हो गया था और क्या हुआ है, बाइडेन ने चुनाव को जीता था। इसलिए वहाँ क्या होता है, सिर्फ द्विदलीय शासन व्यवस्था, यानी एक दल सरकार बनाएगा और दूसरा दल क्या करेगा, वहाँ विपक्ष में बैठने का काम करता है। अब उसी तरह आ गया है बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था हम उसे कहते हैं, चाहे वैसा शासन व्यवस्था जहां दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाता है और उसे हम क्या कहते हैं, बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। फिर से सुनेंगे, बहुदलीय शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था जहां दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या करती है, सरकार बनाती है, उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर जैसे होगा भारत में आप देखते हैं बहुत सारे दल हैं, ठीक है। उसमें बहुत ऐसे दल होते हैं जो क्या करते हैं कि सारा सरकार मिलकर बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत सारे दल होते हैं, एक दो दल से नहीं, बहुत सारे दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। थैंक्स।